Good evening everyone, welcome to AJ classes. As you can see from the screen, it is showing 20 most important modern history questions and you will be confused why we are doing with modern history. As I was promising that we will be starting with medieval. It occurs due to the fact that I was planning to get a bigger board. So the plan has been successful, but installment or the installed it will take time. So इंशाल्लाह कल तक ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर हम लोग मंडे से जो है मिडीवियल के क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज मैं सोच रहा था कि 2 दिन से हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, तो बच्चे सोचते होंगे कि क्या बता ये फिर से ऑफलाइन हो गया क्या, तो इसलिए मैं थोड़ा 5th वीडियो डाल दिया हूँ। बाकी के 4 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 4th नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हुआ है और ऐसे सभी में इम्पॉर्टेंट है। 4th अकॉर्डिंग टू व्यूज़ मुझे लग रहा है शायद लोगों को बहुत पसंद आया। ठीक है, तो अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा। फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, इनका नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, ये जो थे ये बाहर से कहीं से नहीं आए थे। इनका नाम से ऐसा लगता है कि ये अंग्रेज है और ये ब्रिटिश के होंगे, लेकिन ये एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, एंग्लो इंडियन थे, मतलब जो कि ऐसे उनके माँ बाप तो होते बाहर के, लेकिन वो जो है भारत में ही जन्म लिए थे। ठीक है, खैर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हु वाज द फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया, तो इसका आंसर है बीपी वाडिया। ठीक है, ये एक्स मेंबर थे होम रूल लीग के। होम रूल लीग हमारा आप जानते हो 1916 में ये स्टार्ट हुआ था होम रूल लीग। ठीक है, इसके वो एक्स मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि हु लॉन्च्ड बरदोली सत्याग्रह, इसका आंसर भी हम लोग बहुत कोई जानते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग हम लोग बता ही देते हैं कि इसका आंसर क्या है, कि अब आप लोग को सरप्राइज में नहीं रखते हैं। वल्लभ भाई पटेल। इसी सत्याग्रह में जो वुमेन्स ऑफ बरदोली थी, उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार टाइटल दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछता है कि सरदार टाइटल उनको कब या कहाँ मिला, तो आप लिख सकते हैं कि वुमेन्स ऑफ बरदोली जो थी उन्होंने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार टाइटल से नवाजा था। ठीक है, और इसमें ये आप लिख सकते हैं कि बरदोली सत्याग्रह का एक और क्वेश्चन आ सकता है जो कि मैं निकाला हूँ कि ये कब हुआ था, तो ये 4 February 1928 को हुआ था। मेंस सामने है, मेंस में क्या होता है कि डिटेल्ड वर्जन में आता है, ये नहीं कि हु लॉन्च बरदोली सत्याग्रह मैक्सिमम लोग को पता है, और जो क्वेश्चन बना रहा है उसको ये पता है कि बहुत कोई को पता है कि वल्लभ भाई पटेल याद है, सरदार वाला भी ठीक ठाक याद होगा, लेकिन ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 4th में जो बोल रहा है कि हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मूवमेंट एंडेड विद द डेथ ऑफ, किसके मरने के बाद ये जो मूवमेंट था ये ख़त्म हो गया? चंद्रशेखर आज़ाद इसका आंसर है, चंद्रशेखर आज़ाद। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद का सुना था कि अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में था, वो नाम चेंज करके चंद्रशेखर आज़ाद के लिए संबोधित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हाली सिस्टम एक सिस्टम था जो कंसर्न करता था बॉन्डेड लेबर सिस्टम को। बॉन्डेड लेबर सिस्टम, ठीक है, इसका अलग अलग नाम भी होता था। ठीक है, हाली एक नाम है, इसका अलग अलग नाम था, जैसे कि बेगर, सगरी, जीथम आप लिख सकते हैं। हाली का अलग अलग नाम था, बेगर,
BEGAR बिगर, फिर था सगरी SAGRI। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखाई देने में आसानी हो कि लेटर कौन सा है। SAGRI सगरी हो गया। नेक्स्ट जो है जीथम, JEETHAM, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 6th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फौरन आएगा, आप लोग पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गया है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो कि IAS प्रीलिम्स 2018 में आया है और ये भी सेम एग्ज़ाम में आया है, फाउंडर्स ऑफ द हिंद मजदूर सभा, ये वाला 7th नंबर क्वेश्चन भी IAS प्रीलिम्स 2018 में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इन 1920 विच लीग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। तो स्वराज्य सभा का नाम जो हम लोग चेंज हुआ, स्वराज्य सभा जो नाम हुआ, ये ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम चेंज हुआ था। ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसका नाम चेंज हुआ था। और ये नाम चेंज करने वाले कौन थे? ये थे गांधी जी। गांधी जी ने ये नाम चेंज किया था जब वो 1920 में प्रेसिडेंट बने। इस लीग के जब वो प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम स्वराज्य सभा रखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ गया है और IAS तो हमारे सिविल सर्विस में सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम है, तो इससे इम्पॉर्टेंट और क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है फाउंडर्स ऑफ द हिंद मजदूर सभा। इसका आंसर है अशोक मेहता, अशोक मेहता MEHTA, फिर TS रामानुजन, TS रामानुजन, और दूसरा है GG मेहता, GG मेहता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी IAS प्रीलिम्स में आ चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, पहाड़तली यूरोपियन क्लब was attacked in 1932 by। यूरोपियन क्लब का नाम सुनते ही हम लोग खाली डायरेक्ट डालते हैं प्रीति लता वदेदर, प्रीति लता वदेदर। बंगाल की ये एक्टिविस्ट थी, ठीक है। इन्होंने जो यूरोपियन क्लब को अटैक किया तो क्यों किया? क्योंकि उस यूरोपियन क्लब में बाहर में एक साइन बोर्ड होता है, हर एक क्लब के बाहर में एक साइन बोर्ड होता है जो कि या तो उसके क्लब के बारे में कुछ बोलता है या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। तो उस क्लब के बाहर में लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, ये वाला चीज़ लिखा हुआ था, ठीक है। जो कि काफ़ी क्या बोला जाएगा, बेइज्जती वाली बात थी, इसीलिए प्रीति लता वदेदर ने उस क्लब में अटैक किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फर्स्ट सेंसस इन इंडिया टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मायो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड मायो कब हुआ था? 1872। डेट को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अलग अलग क्वेश्चन से पूछता है कि कब हुआ था, तो 1872। कौन वॉइसरॉय थे? तो लॉर्ड मायो थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें से आता है कि अभी हमारा जो 2011 है, 2011 का सेंसस चल रहा है, ये कितना नंबर सेंसस है? तो ये 15th नंबर सेंसस है अगर हम लोग 1872 से गिनते हैं, ठीक है, ठीक है। तो और अगर हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस गिनते हैं तो ये 7th नंबर है। 2011 जो है 7th नंबर है आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस में ये 7th नंबर पे है और अगर 1872 से गिनते हैं तो ये 15th सेंसस है। और सेंसस के बाद में मुझे एक बात याद आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ ये सेंसस वाला टॉपिक पे एक वीडियो बना ही लूँ, ठीक है। तो कल सुबह तक इंशाल्लाह आप लोगों को सेंसस का वीडियो एक मिलेगा, फिर एक छोटा सा 5 मिनट का मैं कोशिश करूँगा 5 से 6 मिनट में नीति आयोग के बारे में भी कुछ बताऊँ,
और ये सेशन होने के बाद, ये दोनों सेंसस और नीति आयोग के बाद, अगर रात में कुछ वक्त मिला मुझे टाइम और बोर्ड इंस्टॉल्ड हो गया, तो बोर्ड का इंस्टॉलमेंट के बाद मैं सोच रहा हूँ महात्मा गांधी से स्टार्ट करूँ, जो कि मेरे बेस्ट फ्रीडम फाइटर हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बेस्ट मुझे वही लगता है। उन्हीं के अदाएँ और उनकी अदाएँ मतलब उनके जो वेज थे, टेक्निक जो उन्होंने इस्तेमाल किया, बॉयकॉट, स्वदेशी, ये जो अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, इसकी वजह से मुझे महात्मा गांधी जो है काफ़ी पसंद होते हैं। ठीक है, तो अब अपने पसंद को अपने अंदर ही रखते हैं। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर माइकल ओ डायर was shot dead on 13th March 1940 in London by, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उद्धम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। आप लोग पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और लाइक करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गया है। आप देख सकते हैं कि लिखा है, इन विच सेशन ऑफ INC एम गांधी मतलब महात्मा गांधी हैज सेड गांधी में डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर। तो ये 1931 के INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में स्टार्ट हुआ था, तो ये 1931 के सेशन, कराची सेशन बोलते हैं, कराची सेशन में गांधी जी ने कहा था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट्स का कंपाइलेशन हुआ था। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि फंडामेंटल राइट्स का कंपाइलेशन कौन से साल में या कौन से सेशन में हुआ था। अगर आपको याद होगा 2017 या 18 का ये क्वेश्चन था कि कौन से सेशन में हुआ था फंडामेंटल राइट्स का कंपाइलेशन। नेक्स्ट जो है वैक्यूम सत्याग्रह, ये लॉन्च हुआ था, क्यों? इसका रीज़न है ओपनिंग द टेम्पल्स टू द लो कास्ट हिंदूज। ओपनिंग टेम्पल्स टू लो कास्ट हिंदूज, लो कास्ट हिंदूज। ठीक है, हु एडिटेड बंगाली वीकली जुगांतर एंड बसुमती? तो इसका आंसर है बरिंदर घोष या बरिंद्रा घोष, बरिंदा घोष। ठीक है, 14th नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, द डे मोहनदास करमचंद गांधी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। ठीक है, ये 1920 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अ ग्रेट नेशनल लीडर डाइज, कौन मर जाता है भाई? बीजी तिलक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक की देहांत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फाउंडर ऑफ भारत सेवक समिति। ठीक है, तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। आप ये नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये एक दूसरा नाम है जिस नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा ये क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी, जो कि 1905 में स्टार्ट हुआ था। ये सेम है, बस नाम डिफरेंट है। ठीक है, भारत सेवक समिति अगर आप देखिए तो वही मतलब निकल रहा है, सेवक सर्वेंट को बोलते हैं, समिति सोसाइटी। ठीक है, भारत तो इंडिया है ही है। ठीक है, अब हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तो क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। स्किप करने से क्या होता है कि कोई एक पोर्शन जो मैं बताया आप सुन पाए, नहीं सुन पाए, खाली स्क्रीनशॉट लिए समझ नहीं पाए, तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक देखने की कोशिश करें। रात में बैठिए या कोई ऑफ टाइम में बैठिए, जब आपको फ्री माइंड रहे उस समय कान में लगा लिया, अपना सुनते रहिए। मैं इसीलिए बुलंद आवाज़ में बोलता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माइक भी यूज़ कर रहा हूँ, तो क्लैरिटी होता ही होगा बहुत हद तक। 4 और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं। हु एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन
एंड ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। इसका क्वेश्चन एक अलग तरीके से इनके बारे में आता है कि इनका अलग नाम क्या है, तो आप लिख सकते हैं लोकनायक। लोकनायक इज अनदर नेम फॉर जयप्रकाश नारायण। ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ पीपल्स पार्टी। तो ये बी आर अम्बेडकर इसका आंसर है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। ठीक है। इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाज सेट अप। इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो था ये सेटअप हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लॉर्ड कर्जन ये 1899 से 1905 तक का थे। ये सब भी डिस्कस होगा। इसका भी मैं एक ट्रिक बनाया हूँ कि लॉर्ड कर्जन से लेके पूरा माउंटबेटन तक का कैसे याद करना है, क्या क्या ट्रिक है, कितना कितना साल का हम लोग को गैप लेना होगा, इसका मैं एक ट्रिक जल्दी आप लोगों के सामने पेश करूंगा। जिस दिन मैं मॉडर्न का दूंगा उसी दिन वो ट्रिक को एक क्वेश्चन बना के 5 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप लोग कैचअप कर लीजिएगा। ठीक है। खैर, रेलवे बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1905 में हुआ था। ठीक है। इसका एक अलग तरीके से क्वेश्चन भी आता है कि रेलवे बोर्ड जब इस्टेब्लिश हुआ था तो उस समय के वाइसरॉय कौन थे, तो आप लिख सकते हैं लॉर्ड कर्जन। अब 20 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं दूसरा स्क्रीन पे क्यों जा रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे कमीशन है और उनसे रिलेटेड वो कमीशन किस चीज़ के लिए थे, कम से कम 5 ऐसे कमीशंस हैं, जैसे फोलर, चैम्बल, अमीनी कमीशन, फ्रेशर एंड चैटफील्ड। ये 5 कमीशन के बारे में मैं बताऊंगा, इसलिए मैं 20 नंबर क्वेश्चन उसको नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाऊंगा। आप लोग वैसे ही पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और दुआएं दीजिए कि सर और भी ज़्यादा अच्छे से वीडियोस और बना सके। अब आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि मैं एक बड़ा सा स्क्रीन पे बड़े बड़े हैंडराइटिंग पे लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहला जो है फोलर कमीशन 1898 को हुआ था। तो ये किस चीज़ के लिए हुआ था? ये कॉइन्स के लिए हुआ था। ये वाला कमीशन हेल्ड हुआ था कॉइन्स के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। चैम्बल कमीशन जो कि 1866 में हुआ, ये फमाइन के लिए हुआ था। ठीक है, फेमिन या फमाइन जो बोलिए। अमीनी कमीशन ये लैंड रेवेन्यू के लिए हुआ था 1878 को, लैंड रेवेन्यू। फ्रेशर कमीशन 1902 में हुआ था, ये एग्रीकल्चर के लिए। ये एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर जो बोलिए आप, स्पेलिंग पे कुछ नहीं होता है। मेन आपको जो आंसर है उस पर मार्क करना और उस पर काला दाग करना। मैं रेड से कर रहा हूँ। खैर, मैं बताने चाह रहा हूँ कि OMR में क्या करना है। चैटफील्ड कमीशन ये 1920 में हुआ था। ये मिलिट्री के लिए, मिलिट्री एंड प्रिजन, मिलिट्री एंड प्रिजन। होप सो आपको ये सब 20 जो क्वेश्चंस आज डिस्कस हुआ सब के सब समझ में आए होंगे। तो आप लोग सजेस्ट करिए कि और इस क्वेश्चंस में इजाफा हो कि मॉडर्न हिस्ट्री को मैं पार्ट करके एक्सप्लेन करूं या ये क्वेश्चन सीरीज़ को चलते रहने दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर।